कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं माताओं को मेरा सादर नमस्कार है। हम सभी एकादशी महात्म्य के क्रम में आज पुनः श्री मद् जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण में उपस्थित हैं और पवित्र एकादशी महात्म्य के व्रत के कथा को हम श्रवण करेंगे। तो जैसा कि पूर्ववत हमने सुना था, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं और श्री युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण चंद्र भगवान उनको कथा सुनाते हैं। तो इसी तरह युधिष्ठिर जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का क्या महात्म्य है, उसका नाम क्या है और इस व्रत को रहने का फल क्या है और इस व्रत को किसने किया, इन सब के बारे में मुझे बतलाइए। श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कथा को कहने में सर्वशास्त्र विशारद श्री सत्यवती नंदन व्यास जी ही समर्थ हैं। इसीलिए इस निर्जला एकादशी के व्रत को आपको व्यास जी सुनाएंगे। तो उसी समय व्यास जी आते हैं और उनको स्थान ग्रहण करा करके श्री व्यास जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज से श्री व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वैसे तो दोनों पक्षों की जो एकादशी है, उस एकादशी को ना ही एक कण अन्न का ग्रहण करना चाहिए और ना ही किसी को ऐसे अन्न का दान देना चाहिए। उसी समय पांडुनंदन श्री भीमसेन महाराज वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने भी सुना है मेरे सभी बड़े भाई और एवं छोटे भाई इन व्रत को रहते हैं, मेरी माता कुंती भी सारे एकादशी व्रत को रहते हैं, परंतु मुझसे व्रत नहीं रहा जाता। मुझसे ये प्रति एकादशी यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी के व्रत को अवश्य करो। तो प्रभु ये बताइए कि एकादशी न करने का क्या फल है, एकादशी न किया जाए तो क्या होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम मानते हो कि नरक यातना होती है और नरक यातना से तुमको कोई डर है, तो ये समझो कि एकादशी व्रत न करने से बहुत बड़े पापों का संचय आपके जीवन में हो जाएगा। अर्थात महान पाप होता है एकादशी व्रत न करने से। और यदि तुम स्वर्ग समझते हो, यदि स्वर्ग जैसा लोक चाहते हो, स्वर्ग पाने की इच्छा करते हो, तो एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो भीमसेन पुनः यह बात बोलते हैं कि प्रभु, मैं आपको सत्य बताता हूँ, यदि मुझे कोई कहे कि एक समय भी भोजन करके व्रत रहो तो भी मेरे लिए दुष्कर है, मैं एक समय भोजन नहीं करके भी उपवास नहीं रह सकता हूँ, फिर तो दिन भर भूखा रहना मेरे लिए बहुत बड़ा कष्टकर है। तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए महाराज कि जिसे मैं करूं और उससे मुझे सारे फल की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मेरे अत्यंत क्षुधार्त होने का यह कारण है कि मेरे पेट में एक अग्नि जलती है जिसका नाम है वृक। वृक नाम की अग्नि जलने से मुझे बहुत भूख लगती है और यदि मैं दोनों समय भोजन न करूं तो यह शांत नहीं होती, दोनों समय के भोजन करने से ही यह शांत होती है। व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, ऐसा एक छोटा उपाय मेरे पास है। यदि तुम प्रति एकादशी व्रत रहने में असमर्थ हो तो मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी को व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उस एकादशी में होता यह है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी सूर्योदय पर्यंत मुख में एक बूंद भी
जल नहीं जाना चाहिए। अर्थात व्यक्ति निर्जल रह करके इस व्रत को रहे तो सारा एकादशी का जो पुण्य है, सभी मासों की जो एकादशी है उसका पुण्य उसे मिल जाता है। और यदि बहुत प्यास लगने पर व्यक्ति आचमन कर सकता है और मुख को कुल्ला कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। इस तरह इस व्रत को रहा जाए तो सारे एकादशियों का पुण्य उसे मिल जाता है। तो आगे व्यास जी महाराज इस व्रत के विधि को बतलाते हैं। कहते हैं कि एकादशी को जो है जल त्याग करें और दूसरे दिन द्वादशी को निर्मल प्रभात में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देना चाहिए। अब व्यास जी इस व्रत के फल को बताते हैं। व्यास जी कहते हैं कि भीम, सूर्य जब वृष राशि में हो अथवा मिथुन राशि पर हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रहने वाला मनुष्य दीर्घ आयुष्य को प्राप्त होता है और उसे सभी मास के एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य एकादशी को जल का त्याग करे और द्वादशी को निर्मल प्रभात में स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस सब प्रकार का कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें द्वादशी के दिन और वर्ष भर में जितनी एकादशी हैं उन एकादशी का पुण्य वह ले ले। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा और पद्म करने वाले भगवान ने मुझसे यह कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर यदि मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं तुरंत ही मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले यम दंड लेकर नहीं आते, अपितु सुंदर सुशोभित सरल स्वभाव वाले भगवान नारायण के पार्षद मृत्यु के समय उसके पास आते हैं और उसे दिव्य सुवर्ण सिंहासन में बैठा करके गोलोक को ले जाते हैं। इसीलिए जो भी वैष्णव पुरुष है, जो भी बुद्धिमान पुरुष है, उसको निर्जला एकादशी अवश्य रहना चाहिए। अब कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस निर्जला एकादशी को रहेगा उसी क्षण उसके हृदय में शांति होगी और भगवान हरि का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब आगे इस व्रत के विधि को बतलाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, यदि वह मेरु पर्वत के समान भी यदि पाप किया हो तो भी यह एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है, भगवान श्री नारायण का कथन है। और कहते हैं निर्जला एकादशी को रहने वाले मनुष्य का एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा के दान का फल मिलता है। माने एकादशी व्रत रहने वाला व्यक्ति अगर निर्जला एकादशी व्रत रह रहा है तो उसके एक एक पहर में उसे स्वर्ण दान का फल मिलता है, कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल मिलता है। और कहते हैं जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही भी हों तो भी उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी महाराज अब व्रत के विधि को बतलाते हैं। कहते हैं कि उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की प्रतिमा का दान करना चाहिए अथवा गौ का दान करना चाहिए और ब्राह्मण को बुला करके पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए और भांति भांति के मिष्टान्नों के द्वारा ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर भगवान संतुष्ट होते हैं। व्यक्ति एकादशी को निर्जल व्रत रहे और द्वादशी के प्रातःकाल ब्राह्मण को घर में बुलाकर घड़े के साथ शर्करा का दान करे और इस तरह शर्करा और घड़े में पानी दे करके यदि वह ब्राह्मण को दान देता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो व्यक्ति निर्जला एकादशी रहता है उसने अपने 100 पीढ़ी जो पीछे के बीत चुके हैं और आने वाले 100 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया। ऐसा यह श्री निर्जला एकादशी का महात्म्य है।
दान की महिमा बताते हैं। कहते हैं इस दिन क्या दान दिया जाए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, आभूषण इत्यादि दान देना चाहिए। और विशेष रूप से जो व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान देता है, माने पाँव में पहनने के लिए पादुका दान देता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब इस एकादशी को किस प्रकार रहा जाए, इसके बारे में श्रवण करिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व दंत धावन करें। दंत धावन करके मन में संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपका पूजन करूंगा, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आज निर्जल व्रत रहूंगा, मुझे इस निर्जल व्रत करने के लिए शक्ति प्रदान करें। और भगवान देव देवेश्वर श्री कृष्णचंद्र की गंध, धूप, दीप, पुष्प से पूजा करें। पूजन करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें और कहे, देव देव हृषिकेश संसारार्णववात्तारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। वहीं पास में जल से भरा घड़ा रखे और घड़े के को पास में रख करके यह श्लोक का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है, हे संसार के सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल से भरे घड़े का दान करने से आप मुझ दीनहीन को गति प्रदान करें। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से श्री जनार्दन संतुष्ट होते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति को एकादशी व्रत प्रारंभ करना हो, तो भी इसी एकादशी से व्यक्ति अपने जीवन को परम मंगलमय व्रत की ओर ले जा सकता है। श्री एकादशी का व्रत इसी दिन से प्रारंभ कर सकता है। इस दिन अवश्य ही जल से भरे हुए घड़े का दान करें, भगवान नारायण का पूजन करें। और शास्त्रों में कहा गया है कि विशेष रूप से इस दिन रात्रि को संकीर्तन करते हुए बिताना चाहिए। सोने में और तरह तरह की बातें करने में और इधर उधर का आचार विचार करने में अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, रात्रि को कीर्तन करना चाहिए और प्रातःकाल द्वादशी को ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण को बुला करके दान करें, दान करके उनको भोजन कराएं, फिर अपनी पारणा करनी चाहिए। विशेष रूप से जल पिला करके इस दिन ब्राह्मण को संतुष्ट किया जाता है और स्वयं भी जल पी करके पारणा किया जाता है। तो अवश्यमेव इस एकादशी को प्रयत्नपूर्वक रहें, इसी से मानव का कल्याण होता है और भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसी के साथ हम इस एकादशी के महात्म्य को विश्राम देते हैं। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।